इंदौर के हाई कोर्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील यादव द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें बीजेपी पार्षद द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट और ओबीसी का प्रमाण पत्र लगाए गए थे। कमलेश कालरा, जिसको लेकर प्रमुख सचिव पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा, एसडीएम जूनी इंदौर सहित 9 लोगों को उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुनील यादव ने एक याचिका हाई कोर्ट में कुछ साल पहले लगाई थी। वार्ड 65 ओबीसी के लिए आरक्षित था। इस वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। सुनील यादव के सामने प्रत्याशी कमलेश कालरा द्वारा ओबीसी वर्ग से होना बताया गया था और उपचुनाव लड़ा गया था, जहां हाई कोर्ट के निर्देशन पर छानबीन समिति द्वारा 3 साल तक जांच करने के बाद यह निर्णय सामने आया कि 2009 में जारी हुआ था, जबकि छानबीन समिति समक्ष यह जांच करवाने गए थे कि इस आधार पर पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी हुआ, क्योंकि सिंधी समाज सामान्य वर्ग से आते हैं। कमलेश कालरा द्वारा सूची में कहीं भी सिंधी समाज का जिक्र नहीं किया गया। वहीं पार्षद द्वारा फर्जी तरीके से लोहार होने के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए थे। छानबीन समिति द्वारा कमलेश कालरा के पक्ष में फैसला दिया था, उसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मनीष यादव ने हाई कोर्ट से मांग की कि हाई कोर्ट की निगरानी में फर्जी प्रमाण पत्र की जांच की जाए। हाई कोर्ट द्वारा सहमति दिखाते हुए प्रमुख सचिव पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा, एसडीएम जूनी इंदौर सहित 9 लोगों को उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये याचिकाकर्ता सुनील यादव की तरफ से हमने ये याचिका लगाई थी। पिछले 2-3 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे वार्ड क्रमांक 65, जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित था। और ये सुनील यादव जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये इनके सामने जो कमलेश कालरा जो तथाकथित अपने आप को ओबीसी बताते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किया था इन्होंने, और वो चुनाव लड़े थे, उसकी शिकायत की थी। उसकी शिकायत भी हाईकोर्ट के निर्देश में छानबीन समिति ने जांच की थी, जो 3 साल की जांच करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, ये 2009 में जारी हुआ था। जबकि हम छानबीन समिति के समक्ष ये जांच करवाने गए थे कि किस आधार पर ये पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, क्योंकि सिंधी समाज जो है, सिंधी समाज सामान्य वर्ग से आते हैं। जो सूची है, शेड्यूल है जो ओबीसी वर्ग का, उसकी सूची में कहीं भी सिंधी समाज का जिक्र नहीं है। ये अपने आप को लोहार बताते हुए इसने प्रमाण पत्र जारी किया था। उसी के संबंध में जो छानबीन समिति ने इसके पक्ष में फैसला दिया था, उसके खिलाफ हमने ये पुनः याचिका हाईकोर्ट में दायर की और हाईकोर्ट से मांग की है कि अब हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी जाँच की जाए और इसका जाति प्रमाण पत्र जो है ये फर्जी है, इसकी जाँच नए सिरे से की जाए। तो माननीय न्यायालय ने पिछली सुनवाई जो अभी 2 दिन पहले हुई थी, उसमें हमारे तर्कों से सहमत होते हुए कमलेश कालरा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, जूनी इंदौर एसडीएम समेत लगभग 9 लोगों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये हमारा यही आरोप है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र है। इसके जो रिश्तेदार हैं वो तक सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग का अपने आप को बताते हैं। जो इसके पिता है, कोई इसके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है, ये पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति है। और जब कलेक्टर ऑफिस से जानकारी मांगी गई है, तो छानबीन समिति के समक्ष ये जानकारी आई है कि इसके संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चूँकि ये सत्तारूढ़ पार्टी का पार्षद है, इसलिए इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इसके फर्जी प्रमाण पत्र को सही बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा यही आरोप है कि इसने फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके चुनाव लड़ा है। इसके प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। इसकी ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अगली सुनवाई होगी।